किसी व्यक्ति ने भाव किया होगा, कभी किया होगा, जैसे आप लोग करते हो। यदि आपकी ज़िंदगी में किराए के मकान में हो, मकान अच्छा है किराए का भी, लेकिन क्या भाव होता है कि घर का मकान कब हो। जब भी चर्चा करते हो भैया इतना हो जाए भगवान, कम से मकान घर का, दूसरे के मकान में हम कह रहे हैं हमारे पास भी आज महाराज और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दे दो कि मेरा खुद का मकान हो जाए। टीस लगती है। किराए का मकान बहुत अच्छा है, पैसा सस्ता है, बहुत कम सस्ते में मिल रहा है, लेकिन आत्मा में टीस लगती है। आखिर है तो किराए का। अपना मकान होता है तो एक भाव होता है। ऐसे ही तुमने कभी भाव किया होगा अशोकनगर के कुछ श्रेष्ठियों ने कि मेरी जिंदगी निकल गई मंदिरों में पूजा करते करते, मेरा क्या है। मंदिर दूसरे ने बनाया, मूर्ति दूसरे ने बैठा ली, हे भगवान हम क्या पराये बनाए हुए मंदिर में ही पूजा करते रहेंगे। इस मंदिर में हमारा कुछ भी नहीं लगा, क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही निकलेगी। ऐसी टीस तुम्हें कभी लगी होगी कि हे भगवान इतना समर्थ दे दे, जिस नगर में मैं रहूं मैं मंदिर बनाऊं, वेदी बनाऊं, भगवान को बैठा लूं और बैठाल करके मैं स्वयं अपने भगवान की एक अर्घ चढ़ा सकूं, बस इतना सका। ऐसा भाव जिन जीवों को आता है, उनके पास जब धन आ जाता है तो उनके परिणाम। ये जो आज प्रस्ताव कमेटी ने रखा, समाज ने रखा, इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी। ये कमेटी का पुण्य नहीं, समाज का पुण्य नहीं, मेरा पुण्य नहीं, उन भक्तों का, जिन भक्त जो भक्त कह रहे हैं मंदिर बनाओ। अब ये मंदिर छोटा मोटा नहीं बनेगा, ये मंदिर अब इतना ऊंचा बनेगा कि अशोकनगर में कोई माई का लाल इस मंदिर से ऊंची बिल्डिंग नहीं बना पाएगा। तुम्हें अपने मकान के बाजू में थोड़ा सा ऊंचा बना ले तो तुम्हारे लिए आग लगती है। हम भी संसार में हैं, हमारा घर है ये मंदिर। तुम लोगों के मकान ऊंचे बन गए, हमारा मकान नीचे है, आग लग रही है जिस दिन से आया हूं। हाँ, जब मैं छत पे जाता छत पे जाता हूँ ना, तो मंदिर कैसा हो गया और बाजू के मकान ऊंचे ऊंचे। मैंने कहा भगवान पहले तो मकान नीचे थे, आप ऊंचे थे तो सहन कर लिया, अब सहन नहीं होगा। अब इतना ऊंचा मंदिर बनेगा कि अशोकनगर में सरकार भी इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने की अनुमति नहीं देगी। मंदिर की ऊंचाई अनुमानित 108 फुट तक जा सकती है। दो चार 10 फुट आगे पीछे से, अभी इंजीनियर पॉइंट नहीं है, अनुमानित है। और मैंने अंदाज लगा लिया यहाँ का, यहाँ पर कितने ऊंचे तक तुम मकान बना सकते। मंदिर उससे ऊंचा होना चाहिए। पहले के लोग समझदार होते थे, अपने आप नगर के मंदिर से ऊंची बिल्डिंग बनाते ही नहीं थे। लंबी चौड़ी बना लेंगे, ऊंची नहीं बनाएंगे। इसका मूल प्रमाण पत्र रेवासा, राजस्थान में एक रेवासा, वहाँ 3-3 चौक की बिल्डिंग है। चौक होते ना, एक चौक, 2 चौक, तो उन्होंने लंबाई करते रहे लेकिन ऊंचाई नहीं बनाई, क्योंकि कहीं मंदिर से ऊंचा ना हो जाए। तो आजकल ये लिहाजा तो तुम्हें, ये तो कोई भी नहीं सोचता कि हमारे भगवान का मंदिर नीचा है, हमारी बिल्डिंग ऊंची नहीं होगी, कोई नहीं सोचता। अब तुमने तो सोचना बंद कर दिया, अब मैंने सोचना चालू कर दिया कि मैं अपने भगवान की बिल्डिंग इतनी ऊंची उठाऊंगा कि तुम उठना भी चाहो तो उतनी ऊंची नहीं बना पाओगे। 2 ही तरीके थे, या तो तुम सुधर जाओ, अपने सारे मकान मंदिर से नीचे कर लो, पहला प्रस्ताव। अशोकनगर में सभी मंदिरों की जो ऊंचाई है उससे ऊंचा किसी जैनी का मकान नहीं रहेगा। प्रस्ताव पास।
अरे ताली बजा रहा है कोई नहीं करने वाला, पर ध्यान रखना ताली बजा मैं बुलडोजर चलवाऊंगा इंची टेप नाच पे, मास्टर प्लान बनेगा। नहीं कर पाओगे मुझे मालूम है, आज की परिस्थितियां तुम कर लोगे, लेकिन जो जैन नहीं है उसका तो वो तो बना रहेगा ना। अब तरीका एक ही है कि मंदिरों को क्यों ना इतना ऊंचा उठा जाए, तुम्हारा मकान नीचा न करना पड़े, हम मंदिर को ऊंचा उठाए देते हैं तो बड़ा। अब उस मंदिर का नीचे के मूल नायक जितना बड़ा पत्थर मिल जाएगा, अब नीचे के मूल नायक इतने बड़े बैठेंगे। कौन बैठा लेगा ये अभी किसके पुण्य से ये बातें निकल रही हैं, उस पुण्य को हम 2 दिन का समय देते हैं। वो पुण्यात्मा सामने आएगा जिसके पुण्य से ये मंदिर का निर्माण करने का भाव आ रहा। कोई ना कोई पुण्यात्मा है, कोई ना कोई पुण्यात्मा जरूर अशोकनगर में है। अब कौन है मैं नाम नहीं जानता, पर है, नाम उस दिन पता चलेगा, वो खुद आएगा चिल्लाता हुआ, मैं हूं वो जिसके पुण्य से ये मंदिर का काम हो रहा। और इसके बाद जो बनेगा, हर मंजिल 3 मंजिल होगा। पहला मंजिल में मूल नायक भगवान कौन बैठा लेगा, जितना बड़ा पाषाण मिल सकेगा देश में विदेश में वो प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अच्छे पाषाण भारत में क्या विदेश में भी मिलना थोड़ा निर्दोष हो। तो वो अब इसके लिए कितना समय दे दें तुम्हें, कब निर्णय करें? आज क्या है, परसों क्या है, शनिवार है, परसों शनिवार और 9वीं तिथि है। 9वीं चौथ चतुर्दशी पड़े शनिचर, एक काम के साधते सदे अनेकों काज। तो परसों 9वीं के दिन ये निर्णय करेंगे कौन है वो पुण्यात्मा। और ऐसा भी पुण्यात्मा कोई आ जाए जो कहे महाराज जी किसी की जरूरत नहीं है, पूरा मंदिर मैं अकेले ही बनाऊंगा। और वो पुण्यात्मा सामने आवे जो रेट नहीं पूछे महाराज कितना लगेगा, क्योंकि ये मंदिर मैं बनियों का नहीं बनाऊंगा, ये मंदिर मैं जैनियों के लिए बनाऊंगा।